गुरुजी ऐसे जंगल में आप भ्रमण करते रहते हैं तो कुछ हमें भी ज्ञान दीजिए, जो हम भी कुछ सत मार्ग पे लग जाए। जंगलों में या कहीं भी भ्रमण करो, जंगल में भ्रमण करिए तो अव्यवस्था में भ्रमण करिए। क्या? अव्यवस्था। व्यवस्था में भ्रमण करो। आपको मतलब एहसास होना चाहिए कि मैं भ्रमण क्यों कर रहा हूँ, क्यों भ्रमण करना चाहिए, कैसे भ्रमण करूँ। तो अव्यवस्था में भ्रमण करने का प्रयास करिए। भ्रमण में क्या होता है, आप तरह तरह के जगह में जाते हैं। क्या? जी, तरह तरह के जगह में जाते हैं। वहाँ पे क्या है, अव्यवस्था रहती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कभी हमको भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी हम धूप से इतना परेशान हो जाते हैं कि हम एक पेड़ के पास भी जाके बैठते हैं तो वहाँ बहुत सुकून मिलता है। उस पेड़ को हमने लगाया भी नहीं है। क्या? जी और उस पेड़ के प्रति अंदर से धन्यवाद निकलता है। समझ रहे हो? जी अंदर से धन्यवाद निकलता है। हम थक गए, असहाय, रास्ता पूछने के लिए किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और वो व्यक्ति जब हमें रास्ता बताता है तो जी उसके प्रति धन्यवाद निकलता है। समझ रहे हो? जी कभी हमारे पास व्यवस्था कुछ नहीं है और कोई हमें सोने का, उठने बैठने का जगह दे देता है तो हमें उसके लिए धन्यवाद निकलता है। और जब हम प्यासे रहते हैं, किसी से पानी मांगते हैं, पिलाता है, तो उस समय हम कुछ नहीं पूछते उससे। क्या? कहाँ से हो, कैसे हो, न उस समय अमीरी देखते हैं न गरीबी देखते हैं। सामने वाले के प्रति बहुत अथाह अंदर से धन्यवाद निकलता है। जी तो वो क्या होता है, जैसे बचपन से आप जहाँ जन्म हुआ आपका, आपके जी माता पिता, भाई बहन जो भी आपके लिए व्यवस्था करते हैं, जी क्या होता है, भोजन में जरा सा भी कमी आ गई, बाल आ गया, तो आप क्या करते हो, उनके ऊपर चिल्लाने लगते हो। जी आप समझ रहे हो? जी जी भोजन में नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, उसके लिए आप उनको दोषी देते हो। कि ऐसा बना दिया, हाँ, वैसा बना तो दिया। एहसास, अब यहाँ क्या है, ये एहसास होता है जब आप भ्रमण करते हो और जब आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है और उस समय धन्यवाद देते हो, तो उस समय जो आपने अपने परिवार के साथ व्यवहार किया है, जी समझ रहे हो, जो भी आपने परिवार के साथ व्यवहार किया है वो आपको याद आता है हाँ कि हम कहीं न कहीं उनके साथ गलत किए हैं। समझ रहे हो? जी अपने अंदर मानवता जगता है। क्या जगता है? मानवता। मानवता जगता है। हम मानवता को समझ पाते हैं कि समाज में देखिए मानवता है। हम अपने आप को समझ पाते हैं, समाज को समझ पाते हैं। समझ रहे हो? जी हम प्रकृति के साथ एक होने लगते हैं। अभी क्या है, जब तक हम व्यवस्थाओं में जी रहे थे, हमें व्यवस्थाओं का अहंकार था। क्या था? अहंकार था, क्योंकि कुछ भी खरीद के हम खा पी लेते हैं। समझ रहे हो? जी और जब आप भ्रमण करते हो तो आप ऐसी ऐसी जगह रहती है जहाँ पैसा देने के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं मिलती है जी और आपको वो व्यवस्थाएं लोग फ्री में दे देते हैं। जी क्या? जी जो आपको जानते भी नहीं, वो आपको ठहरने का जगह भी दे देते हैं, भोजन की आपके लिए व्यवस्था भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, आप जब भ्रमण करते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ते हैं। क्या? जी प्रकृति से जुड़ते हैं। आपको एक पेड़ के प्रति भी प्रेम पैदा होता है, क्योंकि ये वो पेड़, आपको धूप इतनी लग रही थी कि जब आप उस पेड़ के नीचे बैठे तो आपको शांति का एहसास हुआ। समझ रहे हो? जी बहुत सुकून मिला और उस पेड़ के प्रति आपको अथाह अंदर से आशीर्वाद निकलता है। समझ रहे हो? जी क्योंकि आशीर्वाद और श्राप जो होता है ना, जी जब आपके द्वारा जब आप किसी की मदद करते हो जी तो वो उसके अंदर से अपने आप आशीर्वाद निकलता है। कहने का तात्पर्य है, आशीर्वाद और श्राप कोई किसी को दे नहीं सकता है। आपके द्वारा जैसा कार्य होगा वैसा आपको प्रकृति से आशीर्वाद मिलेगा। हाँ हाँ, मतलब अंदर से आंतरिक एहसास होगा, एक सुकून मिलेगा आपको, समाज के द्वारा अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। इसलिए जीवन में भ्रमण करना, समझ लीजिए, जरूरी है, भ्रमण करना चाहिए। जी तो बहुत तरह की जगह हैं संसार में, आप कहीं भी भ्रमण करिए, लेकिन भ्रमण करिए इतना कि अव्यवस्था में करिए, जितने में आपकी रक्षा हो जाए, जी आत्मरक्षा, उतना लेके चलिए।
समझ रहे हो? जी हाँ प्रत्यक्ष भाव मिल जाएगा उसका, व्यक्ति का उत्तर में प्रत्यक्ष भाव समझ में आ जाएगा। हाँ, सामने वाला क्या है, अपने अंदर जो मानवता है, हम अभी क्या है, अभी हम एक दायरा हमारे जीवन में है, हम समूह के साथ जीते हैं, समझ रहे हो? और जब भ्रमण आप करोगे तो वो समूह से आप टूट जाओगे, क्योंकि वो जो आदमी आपको पता बताएगा, पानी पिलाएगा, भोजन कराएगा, हो सकता है वो आपके समूह का आदमी ना हो। आप समझ रहे हो? क्योंकि हर जगह तो आपके समूह के लोग आपसे मिल नहीं सकते हैं, पता नहीं कौन मिलेगा। तो समाज के प्रति मानवता जगता है, एहसास होता है, फील होता है, आप मानवता को समझ पाते हो। इसलिए कि व्यवस्थाओं में ज़्यादातर हम क्या है, या तो राजसी प्रवृत्ति अपना लिए हैं या तो तामसी प्रवृत्ति अपना लिए हैं। मानव का मतलब है बिना इच्छा अपेक्षा का लोगों की सेवा करना, समझ रहे हो? चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से। धन से मतलब जो आपके द्वारा ईमानदारी से कमाया गया धन है, धन सेवा। तन सेवा मतलब किसी को आप गिरा उठा देना, किसी की मदद कर देना, कोई बोझा उठा रहा है, रास्ते में जा रहे हो, उससे नहीं उठ रहा है, उसको उठा देना, क्योंकि वहाँ इच्छा अपेक्षा नहीं लगती है। और एक ज्ञान सेवा, अगर आपसे कोई मार्ग पूछा, आपने उसे मार्ग बता दिया, तो ये हो गया ज्ञान सेवा, मन सेवा। तो 3 तरह से सेवा होती है। किसी भी तरह से सेवा का भाव अपने अंदर रखिए और सेवा करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, समझ गए? जी तो भ्रमण इसलिए करना चाहिए अपने आप को समझने के लिए, समझ रहे हो? जी तो आप अपने आप को भी समझ पाओगे, संसार को भी समझ पाओगे। प्रकृति से जो हमारा अलगाव हो गया है, जी वो अलगाव खत्म होगा, और वो अलगाव तब खत्म होगा जब राग द्वेष खत्म होगा, समझ रहे हो? जी हाँ, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से जब आप मुक्त होके जीवन जियोगे, तब आपको कुछ समाज में समझ में आएगा कि संसार क्या है, समझ रहे हो? जी मैं क्या हूँ, मैं कहाँ फंसा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है, समझ रहे हो? तो इसलिए भ्रमण करना चाहिए जीवन में, जी समझ रहे हो? जी। और बोलिए। तो अब ऐसे ही करते रहते हैं अभी तो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपको भी जाके आपने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं, किसी भी तरह से अपनी कमी को दूर कर लें, आवागमन से मुक्त पाएं। जो ये जन्म मरण है, परिक्रमा लगा रहे हैं, सुख दुख हो रहा है, इससे मुक्त होना है, समझ रहे हो? जी इसके लिए प्रयासरत लगे हैं, जी समझ रहे हैं? जी और सीखना और सिखाना जीवन है क्या? या तो किसी को सिखाइए या तो सीखिए, जी 2 में से एक तय कर लीजिए। आप भटकेंगे नहीं, ना तो आप किसी को भटकाएंगे। जी ठीक है? ठीक है। नर्मदे। नर्मदे हर।